बिग बॉस के घर से बग्गा जी का यहाँ पे आउट हो चुके हैं। यहाँ पे तेजेंद्र सिंह बग्गा जो है यहाँ पे आउट हो चुके हैं। यहाँ पे बाहर आते ही मीडिया को क्या बोला है, मैं आपको टॉप 3 नाम बताया है, विनर भी नाम बताया है। इसने पूरा अपडेट आपको बताऊंगा, मेरे वीडियो का पूरा लिस्ट लास्ट तक देखिएगा। विनर उसने किसको बताया है और जो टॉप 3 में कौन है उसका पूरा नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले बग्गा जी आते हैं तो स्माइल करते हुए वहां पे मीडिया के सामने आते हैं, तो लोग बाहर आते हैं तो वो दुखी रहता है। बाकी बग्गा जी तो यहाँ पे सिस्टम में स्माइल देके आ रहे थे। यहाँ पे बाहर आते हैं वो क्या बोला मैं बताता हूँ, पूरा अपडेट यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में क्या बोला वो भी बताऊंगा आपको। आते ही बाहर उससे ये सवाल पूछा जाता कि बग्गा जी आपको लगा था कि शो में बीच सीजन में मिडिल में आउट हो जाओगे, शो के बीच में आप निकल जाओगे घर से बाहर। तो वो बोलते हैं देखिए सच बात बताऊं तो मैं इतना लंबा टिक गया, ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है, ये बोलता है बग्गा जी। लेकिन जो ये भी बोलते हैं कि वहाँ जो घर में लड़ाई झगड़े करते हैं वो मेरे से नहीं हो पाते। मैं खुश हूँ कि मैं 10 हफ्ते तक मैं शो में रहा, रुक पाया यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये अच्छी बात बोला है बग्गा जी ने कि मैं उसको वहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसको लड़ाई करने का या कुछ भी मतलब की है, तो उससे लड़ाई नहीं होता है यहाँ पे। वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं 10 हफ्ते तक शॉक्ड हूँ कि कैसे रह चुका है। तो भाई एमजी का कमाल है। बग्गा जी आप बता नहीं रहे, एमजी लेके आए हो, मिनिमम गारंटी लेके आए हो साइन करके, तो आप बग्गा जी ये इसलिए रुके थे यहाँ पे, मिनिमम गारंटी लेके आया था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 10 हफ्ते से पहले नहीं निकाल सकते हो, तो ये लिखा हुआ क्या आए थे। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है करणवीर के साथ हमेशा झगड़ा रहता था, आप उनको बोलते थे कोने में रहने वाला। ये बोलते हैं फिर बग्गा जी कि वो कोने में रहता था, वो हम लोगों ने उसको बोल बोल कर उसको लाइन पे लाया, अब वो गेम खेल रहा है, अब वो दिख रहा है। वो बिकिनी वार के बाद उसको तारीफ भी हुआ है, उसको बोला भी गया था कि भाई वो शो का हीरो है, करणवीर मेहरा शो है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अच्छा खेलने लगा। उसके बाद सही बात बताएं तो माचिस की तिल्ली था वो लगा दिया गया है, मिट्टी का तेल था वो छोड़कर वो गेम में आ गया। भाई करणवीर ऐसा भी आ गया, गेम अच्छा खेल रहा है। वो अपने पहले आग लगाने का काम करता था, दिग्विजय को पंप दे रखा है यहाँ पे, कान भरने का काम करता था यहाँ पे, तो दिग्विजय को वह पंप दे रखा था। तो दिग्विजय अच्छा गेम नहीं खेल रहा है यहाँ पे, तो उसका भी पंप उसके पंप चढ़ के उसका पैंप वहां नीचे कर दिया है। दिग्विजय भी यहाँ पे बेकार खेल रहा है गेम। तो ये बग्गा जी के कहने का है, ये बग्गा जी बोल रहे हैं यहाँ पे। करणवीर इंसान ठीक है, बाकी माचिस का तिल्ली है, वो मिट्टी का तेल है, वो पंप देते रहता है, उसके दिग्विजय को बिगाड़ रखा है यहाँ पे। क्या आपको भी लगता है कि वो सच में दिग्विजय को बिगाड़ रखा है? लेकिन यहाँ पे करणवीर के लिए शौक तो ये भी बात है कि ये अगला सवाल फिर पूछते हैं दिग्विजय से, सॉरी अगला सवाल पूछते हैं इनसे बग्गा जी से कि राजनीतिक सवाल पे उठाया गया था आपसे सवाल, आपको काफ़ी चीज़ बोला गया था यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि जो उसने बोला उसकी मेंटेलिटी है, वो अपना जो सोचता है उसके मन की बात है, वो बाहर के बात कर देता है, वो चिढ़ जाता है करणवीर यहाँ पे। तो बाहर के टॉपिक लेके आएगा यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मेरा बाहर का रहा हो उसका बोलने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है उसको। मैंने उसको हमेशा जो हुआ है मैं घर के बात ही कर रहा है यहाँ पे कि घर का वो मिट्टी का तेल है या घर में वो कहीं ना कहीं कोने पे रहता है या कान भरने का काम करता है करणवीर। तो मैं घर की बात ही कर रहा है वहाँ पे, जो हमेशा वो घर में जो करता है वही मैं करता हूँ, या कोने में या आग का लगाने का काम करता है, वो गेम देख के मैं बोला आपको। तो ये कहीं ना कहीं बग्गा जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि करणवीर को मैं हमेशा घर का बात किया हूँ लेकिन वो बाहर का बात उठाया है यहाँ पे। ये कब का सवाल पूछा जाता है आपको, जब आपको याद है जब ईडन बग्गा जी ईडन को वहां पे कंधे पे उठाकर करणवीर लेके चल रहे हैं वहां पे, तो बग्गा जी वहां सोफा पे बैठते हैं वहां पे। उस टाइम कैसे उसने सुनाते हैं करणवीर को कि पूरी तरह से वो हिल जाता है, डोमिनेट कर देते हैं उसको, कि चढ़ जाते हैं, कि ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं बग्गा जी का जो है वहां पे फेस वहां पे उतर जाता है। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपको कि वो कैसे कर रहे हैं। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता कि करणवीर विनर बन पाएगा, तो ये बोलते हैं हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, वो विनर बनने के लायक ही नहीं है। उसको बोल बोल के उसको गेम खिलवा रहे हैं यहाँ पे, मेकर भी उसको बोल बोल के गेम खिलवा रहे हैं, और बिकिन के बार पे भी उसको फराह खान आई है तो वहां भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो होस्ट भी उसको तारीफ कर रहे हैं, वो कोना पकड़ रखा था बंदे ने, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन उसको ठीक है, उसको हिंट दिया जा रहा है कि तुम विनर बन सकते हो। वो अब गेम को सुधार रहा है, अब वो खेलने लगा है यहाँ पे गेम, तो वो टास्क अभी भी नहीं खेलता वो अच्छे तरीके से वो। तो ये बग्गा जी का कहना है कि वो विनर नहीं बन पाएगा, और इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि लेकिन विनर नहीं बन पाएगा। ये वो बोलते हैं कि यहाँ पे विनर नहीं बन पाए, कुछ भी कर ले, ये बग्गा जी का बयान है कि करणवीर कुछ भी कर ले बाकी वो विनर नहीं बन पाएगा। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है
आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा था। तो ये स्टार्टिंग में जब गए थे तब ये बोलते हैं कि मैं जब स्टार्टिंग में किसी से बॉन्ड नहीं था यहाँ पे, धीरे धीरे मैंने देखा, परखा, और बाद में विवेन, अविनाश, ईसा, रजत के साथ अच्छा बॉन्ड बना वहाँ पे। रजत का पता नहीं मुझे, विवेन, अविनाश और ईसा के साथ मेरा बढ़िया वाला बॉन्ड था वहाँ पे। मैंने देखा अविनाश और ईसा, अविनाश रहते थे दोनों एक साथ, तो इसके साथ ये बात करते थे बग्गा जी यहाँ पे। इनके साथ बात करूँ तो इन्होंने बोला विवेन के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग था मेरा। और जो है अच्छे लोग जो है उनका नाम लिया है कि अच्छे लोग हैं, विवेन को अच्छा बताया यहाँ पे बग्गा जी। अविनाश, विवेन और ईसा, ये सब अच्छे लोग हैं। और रजत दलाल का नाम नहीं लिया मेरे ख्याल से, ये लोग जेन्युइन लोग हैं, इनके साथ अपना बात शेयर कर सकते हो यहाँ पे। ये दोस्त है तो तारीफ तो कर ही रहे हैं बग्गा जी। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि आपका सुरुचिका से अच्छा बॉन्ड था, ये पूछा जाता है इनसे, मीडिया वाला पूछते हैं सुरित्का। फिर बग्गा जी का सवाल आता है कि ऐसा है कि सुरित्का मुझे काफ़ी मानती थी, मैं उसके साथ रहता था, उसके साथ भाई वाला प्यार था, चुम जो उसका हुआ था मैं उसको संभाला भी था वहाँ पे। वो लड़की गलत नहीं है, बस वो गलत संगत में वो चले जाती है जिसकी वजह से वो गलत दिखती है यहाँ पे और उसको हट होता है यहाँ पे। तो गलत संगत का मतलब क्या हुआ, करणवीर वाला संगति को बात कर रहे हैं यहाँ पे कि, तो ये बग्गा जी यही बोल रहे हैं कि करणवीर वाला संगति जो बैठी है तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है यहाँ पे। तो ये बोलते हुए बग्गा जी दिखे हैं। अगला सवाल फिर पूछा जाता है बग्गा जी से कि सारा के साथ कैसा बॉन्ड रहा आपका, प्यार वाला क्या ये पे बग्गा जी बोलते हैं कि ये पूछा जाता है प्यार वाला कि नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, मस्ती करता था और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े रहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मस्ती होनी चाहिए वहाँ पे थोड़ी बहुत। वहाँ पे सारा अच्छी लड़की है वो, और वो एक्स्ट्रा कर देती है कभी कभी। तो ये बग्गा जी बोलते हैं कि भाई कि कुछ एक्स्ट्रा कर देती है, जैसे कुछ नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करती है भाई, वो भूत बन जाती है, गंदी गंदी बातें गाली भी देती है। तो भाई वो एक्स्ट्रा करती, फिजिकल वायलेंस भी करती है, पानी फेंक देती है। ये भी बोल रहा है कि मैं इस सब चीज़ क्लियर किया था मैंने, कि तब इंटरव्यू में पूछा गया था उसके सवाल, तो उन्होंने क्लियर किया था कि मैं उसके साथ एक फनी सीन है यहाँ पे कि लड़ाई झगड़ा होते हैं तो थोड़ा मस्ती होना चाहिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं मस्ती किया है यहाँ पे। तो ये तो वो मान चुके थे यहाँ पे। लेकिन अगला सवाल फिर पूछा जाता है सबसे बेकार गेम किसका है। ये बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि करण का गेम अच्छा नहीं है, सबसे बेकार गेम करण का है, लेकिन हाँ अब मैं मानूंगा कि वो गेम पे आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन उसको बाहर से बार बार उसको बिकन के बाहर से सलाह दिया जाता है अच्छा खेलने के लिए, तो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान और देना चाहिए उसको, वो चिढ़ जाता है, वो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है उसको, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको चिढ़ना नहीं चाहिए। तो ये बग्गा जी का सलाह है करणवीर के लिए। आप इस पे क्या बोलेंगे, आप कमेंट करके बताइए। करणवीर थोड़ा सा है कभी कभी चिढ़ जाते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं ऐसा करता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे करणवीर का गेम अभी जो चल रहा है फिलहाल वो बहुत बढ़िया है, मस्त है भाई, मजा आ जाएगा आपको। देखिए इसके बाद लास्ट में पूछता है कि अविनाश मिश्रा, विवियन और ईसा का गेम कैसा है। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो विवियन अच्छा गेम खेल रहा था, लेकिन 2 हफ्ते से वो डाउन हो गया है। ईसा भी यहाँ पे जो टाइम गोड थी तो अच्छी खेल रही थी, जब से ईसा को विकेट के बाद पे डाटा गया तो वो भी कहीं ना कहीं डाउन आ रही नजर यहाँ पे। अविनाश मिश्रा जो है जब से करणवीर की तारीफ हुआ है, जब से वो खुला हुआ है, और अविनाश मिश्रा अपना गेम दिखा रहा है यहाँ पे, विवेन को कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा है बोलते हुए बग्गा जी कि ये तीनों का गेम जो है ठीक चल रहा है, जो सबसे बेस्ट है वो सबसे बेस्ट अविनाश के लिए चल रहा है, अविनाश का चल रहा था। ये बोल रहे सच बात बोल रहे हैं भाई, सच बात है। वो अविनाश अच्छा खेल रहा है, सोलो खेल रहा है, मस्त खेल रहा है, माचो मैंने हैंडसम हैंक है भाई, तो उसका तारीफ भी किया है वहाँ बिकिन के बारे पे। आप देख पाओगे आज रात को। तो आप को फिर लास्ट में पूछा टॉप 3 कौन होगा, तो ये बग्गा जी बोलते हैं कि टॉप 3 में विवेन, रजत और अविनाश है। मेरे ये तीनों टॉप 3 में है, इनमें से कोई भी विनर बने। रजत का नाम लिया भाई बंदा ने, भाई रजत तो अंदर से सोच के आया है भाई, समझ के आया है कि पूरा गेम के देख के आया है ये, तो उसके हिसाब से उसको रजत अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे रजत अच्छा खेल रहा है यहाँ पे। इनसे फिर पूछा जाता है कि फाइनली विनर बनाओ कि कौन विनर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि विवेन डिसेना विनर बनने जा रहा है 18 का। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि विवेन डिसेना विनर बनने वाले हैं। लेकिन भाई जो चीज़ें ऐसे हो रही है ना, विवेन का गेम है बहुत डाउन हो गया है यहाँ पे। लेकिन उनके वाइफ को बुलाया गया, थोड़ा सा पंप देंगे उसको, बोले गए वाइफ उसकी। सलमान खान भी बोलते हुए नजर आ रहा है कि भाई गेम में दिख नहीं रहे हो, कुछ करो, कॉफ़ी सब कुछ इसका है, तो इसको इसलिए याद किया जाएगा कि कॉफ़ी के लिए जाना जाएगा यहाँ पे।
तो हिंट दिया जा रहा है, सलमान खान इसको हिंट दे रहे हैं कि आप विनर बन सकते हो लेकिन अब रेस से बाहर हो। तो विमेन को हिंट यहाँ मिला है कि भाई कॉफी कॉफी बार बार कर रहे हो, कॉफी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे, विजुअल नहीं हो यहाँ पे, आप दिख नहीं रहे हो यहाँ पे। तो ये हिंट दिया गया है सलमान खान के थ्रू यहाँ पे, लेकिन वो दोबारा से गेम में आए तो टॉप 2 करणवीर और ये इसको बनाया जाएगा। तो ये बग्गा जी का पूरा इंटरव्यू बता दिया हूँ, पूरा नहीं, कुछ क्वेश्चन मेन मैं बताया हूँ। लेकिन बग्गा जी ठीक बंदा था, अच्छा बंदा था, यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया घर में, तो चाहता तो लड़ाई कर सकता था दिखने के लिए, लेकिन वो उसने नहीं किया। अपना बंदा इमेज बनाने आया था, बाहर पार्टी का चुनाव भी लड़ना है इसलिए इमेज बनाने आया था, तो इमेज बना के चले गए। बग्गा जी शरीफ था बेचारा, थोड़ा सा एमजी लेके आया था पहले से ही, अपने सलमान खान को क्लियर करके आया था बिगिन के बार पे कि मैं तो भाई अपने पार्टी के लिए जा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी इमेज के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, और कोई सीन नहीं है यहाँ पे। पार्टी को क्या चाहिए, तो ये फेम चाहिए, तो सलमान को पहले ही बता दिया था आपको। अच्छा बंदा है, ठीक तो नहीं खेला है बाकी भाई, ठीक है, बाकी 10 हफ्ते तक चल गया, दोस्तियाँ अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बाहर के पार्टी के लिए हिसाब से जिताओ भाई इसको, पार्टी में बीजेपी दिल्ली का कुछ बना दो भाई इसको, बग्गा जी को नेता बनाओ, कहीं ना कहीं हिसाब से बंदा बढ़िया है, अच्छा से पार्टी को संभाल सकता है ये। तो फिलहाल आप लोग क्या बोलेंगे कमेंट करके लिखिएगा। थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आपको, वीकेंड के बार का पूरा दिन आएगा अपडेट, मैं आपको फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ 2 मिनट में। लव यू गाइस, जय